हाय गाइस, मेरा नाम अनुज मिश्रा है। और आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, भूगोल का। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने हाल ही में नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसमें ये बोला गया है कि जनवरी फरवरी के दौरान आपके फेज़ 9 के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें से भारत का भूगोल एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा उस एग्ज़ाम का। यानी कि भारत के भूगोल में से, जनरल अवेयरनेस में से भी, और जो भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें से भी, भूगोल में से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। उस टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी हेल्प हो और आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने और समाज की सेवा करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आने वाली 2-4 वीडियो और रहेंगी, जो इसका एक सेट है। उस वीडियो को देखने के बाद भूगोल से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको करने में आप 99% सामर्थ्यवान होंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भूगोल को लेकर आप चिंता छोड़ दें, क्योंकि मैं जो कवर करवाने वाला हूँ इसमें भूगोल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ तक कि यूपीएससी का भी कोई बच्चा हो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको आंकड़ा याद करना पड़ेगा। इसमें से भी कई बार ऑप्शन आ जाते हैं कि कितना क्षेत्रफल है भारत का कुल, जिसमें 33,87,263, 34,87,263 ऐसे करके कुछ ऑप्शन होते हैं। तो यू हैव टू जस्ट पुट द करेक्ट आंसर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। और मैं आपको एक कमाल की बात बता दूं कि ये क्षेत्रफल पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का लगभग 3% है। यानी कि भारत पूरे वर्ल्ड का लगभग 3% हिस्सा कवर करता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। ऐसे ही क्रम वाइज अगर हम चलते रहे तो 7वें नंबर पे भारत आता है। भारत की कुल जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है। आपने सुना भी होगा, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी बोलते रहते हैं अपने भाषणों में कि लगभग 130 करोड़ जनसंख्या भारत की है। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी सुनते रहते हो, नॉर्मल है। जो विश्व जनसंख्या का लगभग 17.5% है। विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5% जनसंख्या का हिस्सा भारत में है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 67 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप इतना याद रख लो। मैं आपको एक मैप के माध्यम से बता देता हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। देखो, एक सेकंड। तो सपोज दिस इज़ आवर अर्थ। ठीक है। ये देशांतर सॉरी ये अक्षांश रेखा है जो 0 डिग्री पे है। अब आप ये चीज़ नोटिस करो कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। क्योंकि ये पूरा गोल है ना, ये पूरा गोल है। इसको दो हिस्से कर दिए हैं, उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोला, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिणी गोला। भारत की स्थिति है जो, भारत यहाँ पे स्थित है। इतना आप याद रख लो कि भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। इतना आप याद रख लोगे, दैट विल बी द एनफ। अब मैं आपको ले चलता हूँ वहीं पे जहाँ पे हम पहले थे। एक सेकंड दो मुझे। ये देखो, अब आप ये चीज़ देखो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से, ये कई बार आ जाता है ऑप्शन में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ तक कि यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है और एसएससी वगैरह में भी कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम यानी जो साउथर्न बिंदु है, बिल्कुल एंड में कौन सी जगह है भारत की, वो पूछ लेते हैं कई बार। तो वो है इंदिरा पॉइंट, उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और पिगमेलियन पॉइंट भी जिसको बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट्स में से कोई भी ऑप्शन आता है तो आपको दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है, तो यही आप ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है। और उत्तरी बिंदु की अगर बात करें, सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है, तो उसको इंदिरा कॉल बोलते हैं। ठीक है। यानी कि आप ये समझ लो कि भारत एक फ़ोन की तरह है, और भारत फ़ोन की तरह है, और भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा, जो फ़ोन का सबसे ऊपरी हिस्सा है वो कॉल है, नीचे का हिस्सा इंदिरा पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट ही बोलते हैं। ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार, यानी कि अगर हम बात करें भारत ईस्ट टू वेस्ट कितना विस्तार है, तो वो 29-33 किलोमीटर है।
यानी कि 2,933 किलोमीटर, लगभग 3,000 किलोमीटर आप कह सकते हैं। और उत्तर से दक्षिण की विस्तार की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। यानी कि भारत की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है पश्चिम और पूर्व की अपेक्षा। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रुको। जैसे सपोज़ ये हमारा भारत है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट ईस्ट वेस्ट। तो अगर ये दूरी की बात करें ना हम, ये वाली दूरी, ये और दूरी, ये दूरी, अब ये दूरी है 3214 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 2933 किलोमीटर। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, नॉर्थ साउथ, एक सेकंड, तो नॉर्थ साउथ, हाँ, उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर, यानी कि ये उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। ये बात आप याद रखना, यानी कि ये दूरी अधिकतम है इस दूरी की अपेक्षा, ये दूरी कम है, ये ज़्यादा दूरी है उत्तर से दक्षिण। ये बात आप याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। ये बहुत कम चांस होते हैं पूछा जाए, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। देश के मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है तथा द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारत की समुद्री सीमा सबसे देश की कौन सी बड़ी है, सॉरी, राज्य की कौन सी भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है, तो गुजरात इसका आंसर होगा। ठीक है, गुजरात की जो सीमा है तटरेखा, वो सभी राज्यों से भारत के सबसे ज़्यादा है। अब आप ये देख लो, ये भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। जैसे रेड क्लिफ पाकिस्तान और भारत के बीच में, ऐसे ही मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। ठीक है, जो बॉर्डर बनाते हैं ना उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, भारत और चीन के बॉर्डर को। और रेड क्लिफ सीमा जो बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको रेड क्लिफ बॉर्डर या सीमा बोल सकते हैं। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी का अपडेशन है। पहले 29 से 8 थे और लोग कंफ्यूज हो जाते थे, 29-9 भी थे, कई बार हुए, लेकिन अभी जो अपडेशन है वो 28 एवं 8 है। यानी कि आप एक चीज़ याद रख लो, कभी भी आपसे पूछा जाए कि कितने हैं, तो आप एक चीज़ याद रखो, 288, 28 राज्य, 8 यूटी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, 288। ठीक है, ये बहुत ही इजी वे में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के 9 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र के साथ लगती हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते कि भारत के कितने राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ लगती है जिनकी सीमा। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं समुद्र के साथ लगती हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र के साथ लगती हैं। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कौन से वो हैं, लेकिन आप मोटा मोटा इतना याद रख लो कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं से। कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से, यानी कि ये सपोज करो भारत है, ठीक है, कर्क रेखा यहाँ से निकलती है, ये कर्क रेखा निकल रही है, तो यहाँ पे जो 8 राज्य आते हैं, ये सपोज करो भारत है, ठीक है, ये जो कर्क रेखा है यहाँ पे 8 राज्य आते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक मिजोरम आता है, ठीक है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, और गुजरात आता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है। ठीक है, तो ये 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। और कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? 23.5 डिग्री से, उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा निकलती है। ये बात आप याद रखेंगे। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल भी है, त्रिपुरा है तथा मिजोरम है। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा निकलती है।
भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। मानक समय रेखा होती है जहाँ का समय जो होता है ना, वो पूरे भारत में मान्य होता है। यानी कि अगर इलाहाबाद के नैनी में 5 बज रहे हैं तो पूरे भारत में 5 बजे टाइम शो होगा। यानी 5 बजे पूरे भारत में 5 ही बज रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो आप ये याद रख लो कि भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर है। इलाहाबाद के नैनी से निकलती है जो उत्तर प्रदेश में अपना, ये 5 राज्यों से गुजरती है। और ये जो रेखा ये 5 राज्यों से गुजरती है तथा ग्रीनविच समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच जो रेखा है वो इंग्लैंड लंदन में है, वहाँ से 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे रहता है। यानी कि अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30 बज रहे होंगे शाम के। ठीक है, अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30 बज रहे होंगे शाम के। भारत हमेशा लंदन से 5.5 घंटे आगे रहता है। और ये जो ग्रीनविच रेखा है जो मैंने बताई है 82.5 डिग्री से इलाहाबाद से निकलती है, वो 5 राज्यों से गुजरती है भारत के। इतना आप याद रख लो। सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा बनाता है भारत के। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा और गोवा देश का सबसे छोटा राज्य है। ये तो आपको पता ही होगा, राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है, राज्य है। और गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। ठीक है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, जो समुद्र से सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की अगर पूछी जाए सबसे ऊंची चोटी तो गॉडविन ऑस्टिन है, K2, जो कि लद्दाख में काराकोरम जो श्रेणी है, वहाँ पे जो काराकोरम श्रेणी है जो लद्दाख से होती हुई तिब्बत की तरफ भी जाती है, वहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन K2 नाम की सबसे ऊंची चोटी है, उसी को हम भारत की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। ठीक है ना, हम कंचनजंगा सेकंड नंबर पे आती है, क्योंकि ये जो गॉडविन ऑस्टिन है भारत का हिस्सा हम मानते हैं। ठीक है, ये हुआ है तो पीओके में, लेकिन भारत के हिस्सा ही है वो, पीओके भी भारत का ही है अपना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कवर कराए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी आदि एग्ज़ामों के लिए, यूपीएससी, रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी सीरीज़ करवाऊँगा इन क्वेश्चनों की। ठीक है, ताकि आपको कोई भी जनरल अवेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना जो भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो, क्वेश्चन चाहिए हो, सीरीज़ चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो। ठीक है, और लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर कोई मैंने मिस्टेक कर दी हो तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ आपको। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।